Good morning, students. Welcome to your science class. Today we will study about electric current and circuits. Okay, so our new chapter is lesson number 12, electric current and circuits. In this chapter, what we will come to know about? We will come to know about electric current, electric circuit, conductors and insulators. Okay, now वी ऑल यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस. हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. बहुत इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये हमारी टास्क को बहुत ईजी बना देती है. हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ इलेक्ट्रिसिटी घरों में यूज़ होती है, इज़ यूज एट होम टू रन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज. हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज यूज़ करते हैं घर पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इंडस्ट्रीज़ में ऑपरेट करने के लिए, डिफरेंट मशीन्स में, ट्रेन्स को रन करने के लिए एट्सेट्रा. नाउ हम एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है. ठीक है, हमारी लिस्ट क्या क्या इंक्लूड कर सकती है? फॉर लाइटिंग रूम्स, बाथरूम्स, किचन्स, आयरनिंग क्लोथ्स, हीटिंग वाटर इन अ गीज़र, कुकिंग फूड इन अ माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन्स में कपड़े धोना, कीपिंग थिंग्स कूल इन अ रेफ्रिजरेटर, फ़ैन चलाने के लिए, टेलीविज़न चलाने के लिए, टेप रिकॉर्डर चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए. सो वी ऑल नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल दीज पर्पसेस. इट इज़ पॉसिबल टू लाइट अप हाउसेज, roads, offices, markets and factories आफ्टर सनसेट ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये लाइट के बाद ही आने के बाद ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई हैं. इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रात में अंधेरे के बाद जब सनसेट हो जाता है तो चीज़ें बहुत ही मुश्किल हैं, बंद करना पड़ेगा आपको सब. बट लाइट है, इसीलिए हमारे लिए प्रॉपर हाउसेस चलाना, रोड्स हैं, ट्रैफिक्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, मार्केट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ये सब चलाना हमारे लिए लाइट की वजह से ही आसान हो गया है. व्हाट डू यू डू जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है रात को? हम एक टॉर्च जलाते हैं या इलेक्ट्रिक जनरेटर्स ऑन कराते हैं, डायनामोज, या हमारे घर में इन्वर्टर्स होते हैं. ओके, सो लेट अस लर्न फ्रॉम वेयर अ टॉर्च गेट्स इलेक्ट्रिसिटी. अब टॉर्च को भी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? ठीक है, सो वी विल डिस्कस दिस, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली क्या है? इट इज़ अ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू अ बॉडी फॉर हीटिंग, लाइटिंग एसेट्रा. ये एक सप्लाई है इलेक्ट्रिक करंट का जो एक बॉडी को दिया जाता है हीट करने के लिए या लाइटिंग करने के लिए. इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आपका जो है रिज़ल्ट है एक एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल से. नाउ इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनामो क्या होता है? अ डायनामो रन्स ऑन फ्यूल सच एज डीजल. इट कन्वर्ट्स एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फ्यूल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. ये डायनामो ये छोटे जनरेटर्स होते हैं जो घरों में होते हैं. ये फ्यूल रन करता है, जैसे कि फ्यूल डीजल है, ये फ्यूल इसका डीजल है. ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है. ऑब्टेन फ्यूल से जो एनर्जी मिलती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. तो हमारे घर में लाइट आ जाती है. नाउ कमिंग टू टॉर्च. अब टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन. टॉर्च क्या होता है? टॉर्च में एक बल्ब होता है जो जल जाता है जब वो स्विच ऑन होती है. इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन इट कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल्स. अब बल्ब को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो कहाँ से मिल रही है? उसको सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स से जो आपके इलेक्ट्रिकल सेल्स हैं जो टॉर्च में लगे होते हैं, उनको उससे एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. ठीक है, तो बल्ब जलता है. नाउ इलेक्ट्रिक सेल क्या हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस इन अलार्म क्लॉक्स, वॉल क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, रिमोट एट्सेट्रा. हम इलेक्ट्रिक सेल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं. अलार्म क्लॉक्स में लगते हैं, घड़ियों में लगते हैं. ओके, अलार्म क्लॉक्स हैं, वॉल क्लॉक्स हैं, हमारी घड़ी है, रिस्ट वॉचेज़ हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं सेल के. ओके, रिमोट कंट्रोल है, टीवी का है, एसी का है, ट्रांजिस्टर रेडियोज़ हैं, कैमराज हैं, टॉयज़ हैं, इन सब में इलेक्ट्रिकल सेल का यूज़ होता है. नाउ लेट अस ऑब्जर्व व्हाट इट मेड इन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू एक्टिविटी 12.1. ओके, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होता है? नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ इनसाइड द इलेक्ट्रिक सेल. सो दिस इज़ इलेक्ट्रिक सेल. वी नो डिफरेंट साइजेस के होते हैं इलेक्ट्रिक सेल. नाउ एक्टिविटी 12.1 टू ऑब्जर्व द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इससे हम एक एक्टिविटी करेंगे.
टेक एन इलेक्ट्रिक सेल एंड रिमूव द आउटर कवरिंग केयरफुली। आपने एक इलेक्ट्रिकल सेल लिया, उसका आउटर कवरिंग आपने निकाल लिया, उसको ध्यान से देखिए। हमें क्या दिखेगा, उसके अंदर एक स्मॉल मेटल कैप दिखेगा ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। ठीक है, एक तरफ हमको मेटल दिखेगा, मेटल कैप दिखेगा एक साइड पे और मेटल डिस्क दिखेगा दूसरी साइड पे। वी विल ऑल्सो फाइंड दैट एक वहाँ पॉजिटिव साइन होगा ऑन द मेटल कैप और नेगेटिव साइन होगा नीचे मेटल डिस्क के ऊपर। द पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइंस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के इलेक्ट्रिक सेल के। ओके, जब हम इन दोनों को व्हेन यू जॉइन दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स टू द बल्ब, जब हम मेटल वायर से इन दोनों एंड्स को, इन दोनों टर्मिनल्स को बल्ब से जोड़ देंगे, मेटल वायर से थ्रू मेटल वायर्स बल्ब से जोड़ देंगे, बल्ब जो है वो जलने लगेगा। ठीक है, नाउ द केमिकल्स स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जो केमिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक सेल में जो प्रोड्यूस होते हैं, स्टोर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। व्हेन दीज केमिकल्स आर यूज्ड अप कम्प्लीटली द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब ये केमिकल्स कम्प्लीटली यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, तब इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू ए इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? वी यूज़ इलेक्ट्रिक बल्ब इन आवर बेडरूम्स। हम इलेक्ट्रिक बल्ब जो है अपने बेडरूम में यूज़ करते हैं, किचन्स में यूज़ करते हैं, बाथरूम्स में यूज़ करते हैं, एटसेट्रा, है ना। एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ टॉर्च बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब और टॉर्च बल्ब हैव एन आउटर केस मेड अप ऑफ ग्लास। इलेक्ट्रिक बल्ब का भी और टॉर्च बल्ब का भी जो आउटर केस होता है कवरिंग, दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। द आउटर केस इज़ फिक्स्ड ऑन अ मेटलिक बेस। आउटर फिक्स, ये जो आपका आउटर कवरिंग है, आउटर केस है, ये एक मेटलिक कवरिंग से ही, ये देखिए, फिक्स होता है। ऐसे ही आपका इसमें भी होगा, सेल में भी होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी होगा, टॉर्च में भी जो बाहर का जो सेल होता है वो भी एक आपका एक मेटल कवरिंग से वो भी फिक्स रहता है। ठीक है, नाउ what we have to do in activity next, let us examine the difference between an electric bulb and a torch bulb. अब हम इलेक्ट्रिक बल्ब में और टॉर्च बल्ब में डिफरेंस देखेंगे with this help of activity 12.2. To observe the difference between electric bulb and a torch bulb, take a torch bulb and an electric bulb. आपने एक टॉर्च बल्ब लिया और एक आपने इलेक्ट्रिक बल्ब लिया, उनको ऑब्जर्व करिए केयरफुली। what you will find, we will find that there is a thin wire, अंदर एक पतली सी तार होगी in the middle of the glass cases of both. दोनों के जो ग्लास केसेस होंगे, बल्ब के होंगे, टॉर्च बल्ब का होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब का होगा, उसमें एक पतली सी वायर लगी होगी। ठीक है, द इनसाइड ऑफ द ग्लास केस इज़ ऑल्सो एम्प्टी, वो एकदम एम्प्टी होगा। बट लोअर एंड ऑफ द मेटलिक बॉक्स जो होगा उसमें 2 मेटल के पीसेज होंगे इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वाइल ओनली 1 मेटल पीस इज़ इन अ टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब में क्या होगा, एक 1 मेटल पीस होगा, लेकिन जो आपका ये है बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होगा, उसमें आपका 2 मेटल पीसेज होंगे नीचे एंड ऑफ द मेटलिक बॉक्स पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये मेटल केसिंग हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये ग्लास केस हो गया और ये थिन वायर फिलामेंट हो गया। ठीक है, सो आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देख लिया, आपने टॉर्च बल्ब देख लो आप। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इन एक्टिविटी 12.2 हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, द वायर इनसाइड द ग्लास केस इज़ मेड ऑफ टंगस्टन। ओके, हमने 12.2 एक्टिविटी में हमने एक बल्ब को ऑब्जर्व किया, वायर इसमें जो होता है इनसाइड द ग्लास केस वायर होता है वो टंगस्टन का बना होता हुआ है। इट इज़ आइदर कॉइल्ड और स्ट्रेट, या तो वो कॉइल्ड होता है मतलब वो घुमा है, या वो स्ट्रेट होता है। इट सर्व्स एज अ फिलामेंट, वो टंगस्टन जो है वो एक फिलामेंट है। ठीक है, ये एक फिलामेंट का काम करता है ऑफ द बल्ब। इलेक्ट्रिसिटी इस फिलामेंट के थ्रू पास होती है, एज अ रिजल्ट ये हीट होता है और लाइट देता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ टंगस्टन? टंगस्टन इज़ अ हार्ड ग्रे मेटलिक एलिमेंट। टंगस्टन क्या है? एक हार्ड ग्रे मेटलिक एलिमेंट है विद अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, यूज टू मेक इलेक्ट्रिक लाइट फिलामेंट्स। ठीक है, तो टंगस्टन इज़ अ वेरी हार्ड ग्रे मेटलिक एलिमेंट जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा, और जो यूज़ होता है इलेक्ट्रिक लाइट फिलामेंट बनाने के लिए। ठीक है, नाउ कमिंग हियर, द inside of the electric bulb is first evacuated and then filled with a mixture of inert gases like argon and neon and nitrogen. अब इलेक्ट्रिक बल्ब का जो इनसाइड होगा वो फर्स्ट उसको इवैक्यूएट किया जाता है और उसके बाद
उसमें इनर्ट गैसेस का मिक्सचर डाला जाता है, लाइक आर्गन है, नियॉन गैसेस हैं और नाइट्रोजन है। अगर ये नहीं होगा, इफ़ दिस इज़ नॉट डन, फिलामेंट जो अंदर होगा वो हीटिंग पे रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन से इन एयर, और वो बर्न इटसेल्फ, और वो खुद से बर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर अंदर का हम इवैक्यूएट नहीं करेंगे, देन उसमें जो हम इनर्ट गैसेस नहीं भरेंगे, जैसे आर्गन है, नियॉन है, ये सब चीज़ें जो हैं, अगर ये नहीं होगा, जो फिलामेंट होगा अंदर वो हीट करेगा, अंदर ऑक्सीजन होगा, वो उससे बर्न हो जाएगा, एयर में बर्न हो जाएगा। ना फिलामेंट इज फिक्स टू 2 थिकर वायर्स। जो फिलामेंट है वो 2 थिक वायर से, मोटी वायर से फिक्स होता है। 1 वायर जो है वो टच करता है बॉटम ऑफ द बल्ब, और जो दूसरा वायर है वो मेटल केसिंग को टच करता है। ठीक है, एक बल्ब का बॉटम को टच करेगा और दूसरा वायर मेटल केसिंग को टच करेगा। दीज वायर्स ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द फिलामेंट। ये वायर्स जो होंगे ये फिलामेंट को सपोर्ट भी देंगे। नाउ द बॉटम ऑफ द बल्ब एंड द मेटल केसिंग एक्ट एज 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। ठीक है, बल्ब का जो बॉटम होगा और जो मेटल केसिंग होगा, ये एक्ट एज 2 टर्मिनल्स, ये 2 टर्मिनल्स के तरीके से बल्ब का काम करेंगे। दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स रेस्पेक्टिवली। नाउ दीज 2 टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ मैनर दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। अब ये जो 2 टर्मिनल्स हैं ये इस मैनर में जुड़े हुए होते हैं कि वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। लोअर एंड ऑफ द मेटल केसिंग इज फिल्ड विद एन इंसुलेटर। मेटल केसिंग का जो लोअर एंड होता है वो इंसुलेटर से फिल होता है। वाई? बिकॉज इंसुलेटर इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग 2 टर्मिनल्स। अब 2 टर्मिनल बनाने का क्या तुक है, इसका पर्पस क्या है? व्हेन द 2 टर्मिनल्स आर जॉइंड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, जब 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल से जॉइन किए जाएंगे तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा फिलामेंट के ज़रिए द्वारा, जो हीट होगा अल्टीमेटली और ग्लो करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द वर्क ऑफ द बल्ब, दिस इज़ हाउ बल्ब वर्क्स। नाउ फिलामेंट्स भी हम पढ़ सकते हैं। फिलामेंट क्या है? अंदर एक मेटल वायर होता है, ये इन अ मेटल वायर इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब which glows white hot when electric current is passed through it is called filament। ये फिलामेंट है जो जलेगा, वो एकदम वाइट हॉट जलेगा जब इलेक्ट्रिक मेटल वायर जो होगा इलेक्ट्रिक बल्ब में, वो फिलामेंट कहलाता है। जो जलता है, ग्लोज होता है वाइट हॉट, कब जलता है? जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है फिलामेंट में। ओके, दैट इज़ कॉल्ड फिलामेंट। थैंक यू।